दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि अगले 48 घंटे के अंदर जारी होगा। अगर बात की जाए 12,000 नई एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एडेड जूनियर भर्ती के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर 93,000 युवाओं को नौकरी के बारे में, जहां पे सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन अगले 48 घंटों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को किसी भर्ती के बारे में जब विज्ञापन जारी होने वाला होता है या फिर उसके बारे में जो भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में यहाँ से आगामी 48 घंटे में जारी होने वाले नोटिस के संबंध में जो नोटिस है वो जारी कर दी गई, जहाँ पे विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने उसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके क्रम में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन को अगर देखें तो उन्होंने जानकारी दी है कि छात्रों को कंफर्म करवाना है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था CGLE का, उसका जो 2022 का नोटिफिकेशन 10/9/2022 को जारी होना था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर के चलते जारी नहीं हो पाया। अब इस नोटिफिकेशन को 17/9/2022 को जारी किया जा रहा है। 17/9 मतलब कि आगामी 48 घंटे के बाद आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसका काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर भी रहे थे, SSC ने अपने नोटिफिकेशन में बताया भी था, लेकिन अब इसका 7 दिन और इंतजार करने के बाद 17 सितंबर 2022 को जारी होगा। बात कर लेते हैं अपने अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में 2 से 3 दिन पहले समाचार पत्रों में 12,000 पदों पर जानकारी देखने के लिए मिली थी। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय जाकर यहाँ पे योग्यता के विवाद के संबंध में पहुंचे हुए थे, तो उनको बताया गया कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो योग्यता का विवाद है वो यहाँ से स्पष्ट हो चुका है। अब जो आगे की कार्यवाही करनी है वो शासन को करनी है। शासन के माध्यम से UPPSC को नोटिस जारी होगा, फिर UPPSC इसके संबंध में आगे की कार्यवाही को शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है उसके अंदर पदों की संख्या के बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के अंदर समाचार पत्र में ये बताया गया था कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के लगभग 7,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, और इससे पहले UPPSC के पास में जो अध्याचन थे वो 3,000 पदों के थे। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन ये था कि क्या एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर सच में पदों की संख्या बढ़ गई है, या फिर जैसे कि TGT PGT में हुआ था कि नोटिफिकेशन के समय बताया गया 6,000 पद हैं और विज्ञापन 4,500 पदों पर जारी हुआ। तो एल.टी. ग्रेड को लेकर शिक्षा निदेशालय से जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग 3,000 से ज़्यादा जो पद थे वो यहाँ पे पुरानी भर्ती के खाली थे, और 3,600 से ज़्यादा पदों को लेकर जो पहले से यहाँ से अध्याचन भेजे गए थे UPPSC को। इसके अलावा वर्तमान में कुछ और पद मिले, तो उन तमाम पदों को जोड़कर 7,000 से ज़्यादा पदों का जो अध्याचन है वो यहाँ पे तैयार हुआ है। तो इस बात को कहने में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर लगभग 7,000 पद होंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि लगभग इतने पद देखने के लिए मिलते हैं। अब UPPSC के माध्यम से इसको लेकर क्या किया जाएगा, क्या वेरिफिकेशन किया जाएगा, या फिर पदों के बारे में जो भी होगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। तो लगभग 7,000 पद यहाँ पे हैं, इस बात की पूरी कंफर्म है। 5,000 से ज़्यादा पद प्रवक्ता के देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों को जोड़कर पदों पर भर्ती का विज्ञापन लगभग 12,000 का जारी होगा। सवाल यह है कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर आपको अक्टूबर महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसकी कुछ वजह आप भी जानते हैं कि भर्ती को लेकर अभी योग्यता से संबंधित जो विवाद है वो क्लियर तो हो गया है, लेकिन अंडर प्रोसेस के अंदर 20 से 25 दिन का समय लग जाएगा और उसके बाद ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एल.टी. ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हमने जिसकी बात की थी कि एक अंतिम दिन तो आएगा जब इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, अब वो दिन आ चुका है। बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जगह जगह पे अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी अपनी मांगें रखी जा रही हैं। कई अभ्यर्थी PNP जाकर मुलाकात करते हैं, जहां पे अपने प्रत्यावेदन देकर वो कहते हैं कि OMR के अंदर जो गलतियां हुई हैं या फिर उनका रिजल्ट इनवैलिड आया उसको चेक किया जाए।
कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे इनवैलिड परिणाम को लेकर शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी सीटों को बढ़वाए जाने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग मांगों के बीच में अलग अलग अपडेट हैं, इसी वजह से सीधी एक लाइन लिखी हुई है। मैं पहले आपको बता दूं, आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से सीटों को बढ़ाने के लिए जो ज्ञापन है वो सौंपे गए। अधिकारियों के माध्यम से हमेशा की तरह एक बार फिर से ये जो आश्वासन है वो दिए गए हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों के माध्यम से OMR को भ्रामक बताते हुए उससे संबंध में भी शिक्षा निदेशालय जाकर ज्ञापन सौंपे गए और मांग की गई कि छात्रों को एक और मौका दिया जाए। लेकिन अब आप जानते हैं कि OMR के अंदर जो समस्या होती हैं, अगर वो साबित हो जाती हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जिनका रिजल्ट इनवैलिड आया था उनके माध्यम से PNB को ज्ञापन सौंपे गए थे, प्रत्यावेदन दिए गए थे। PNB के अधिकारियों की माने तो आगामी अगले हफ्ते में PNB की तरफ से इन छात्रों के लिए जो विचार है वो किया जाएगा और जो प्रत्यावेदन मिले हैं उनको यहाँ से दोबारा से रीचेक किया जाएगा और संबंधित छात्रों को जो OMR है वो दिखाई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी कुछ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि जिनकी गलतियाँ हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OMR को पूरे तरीके से सही भरा था और बावजूद इसके उनका परिणाम जारी नहीं हुआ, तो यहाँ पे एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब इसको लेकर आगामी हफ्ते PNB के माध्यम से फैसला लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 93,000 से ज़्यादा पदों पर, मतलब 93,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से कभी भी अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो सरकार खुलकर नहीं बोलती है, लेकिन समय समय पर उनके माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाती हैं। उसी के संबंध में आज की तारीख में समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिली, जहाँ पर लिखा हुआ है कि सन्नाटे से घिरी सरकार दफ्तर के रूप में कभी बेरोजगारों के लिए पंजीकरण या फिर पारंपरिक तौर पर काम, तो कभी बेरोजगार भत्ते के लिए युवाओं का दौड़ देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है सेवा योजना कार्यालय के अंदर, जहाँ पे सरकार ने दावा किया है कि हर परिवार को रोजगार के लिए योगी सरकार 2.0 के संकल्प लिया है, जिसे सिद्ध करते हुए 6 माह के अंदर 93,000 से ज़्यादा युवा नौकरी पा चुके हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है, मैं आपको जूम भी कर देता हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। यहाँ पे लिखा है कि योगी सरकार 2.0 के संकल्प लिया है, जिसे सिद्ध करते हुए 6 माह के अंदर 93,000 से ज़्यादा युवा नौकरी पा चुके हैं। योगी सरकार का जोर इन पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, जिसके बारे में नीचे जानकारी और भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ आप सभी के सामने डाटा भी देखने के लिए मिल जाते हैं। डाटा के अंदर दर्शाया जाता है कि किस तरीके से युवाओं को यहाँ से जो रोज़गार है वो दिए गए। सरकार कहने की रोज़गार को नौकरी के नाम से बताती है। नीचे लिखा हुआ सरकार कहना है कि 93,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। ऊपर हेडिंग आप सभी के सामने रोज़गार की भरमार देखने के लिए मिलती है। समझ में ये नहीं आता कि अभ्यर्थियों को नौकरियाँ मिल रही हैं या फिर ऐसे ही सरकार के माध्यम से हवा में जानकारी दी जा रही है। एक बार फिर से CM योगी के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से 93,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, सिर्फ 6 महीने के अंदर दावा किया गया है। किस किस को मिली कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। मैंने आप सभी को सुबह की वीडियो में जानकारी दी थी कि 68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके संबंध में यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी होनी शुरू हो चुकी हैं। आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि MRC शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में आज से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 3,932 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के संबंध में अभ्यर्थियों के बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके संबंध में यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने शुरू कर दिए गए हैं, जहाँ पे मेरे पास आप सभी के सामने अलग अलग विद्यालयों के बारे में जानकारी है। इसी प्रकार और भी अलग अलग विद्यालयों को लेकर जो नोटिस है वो जारी हो गए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।